हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरी बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें बहुत ही अरसे बाद अवनीश शर्मा जी ने इंडिया से ज्वाइन किया है और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच अवनीश शर्मा जी। आपके दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो है वो ये कुछ इस तरह का है कि इंडिया की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया ने उस मुआहदे को सस्पेंड किया हुआ है, और इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ उनकी जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं इसमें 20,000 इंडियंस जो हैं उनको मारा गया है। ये सारी चीजें जो है यूनाइटेड नेशन में बताई गई, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आगाज हम मेजर साहब से करेंगे। मेजर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस खबर को देखते हुए? बहुत शुक्रिया रिबाहा। वो मैं जब भी ये इंडियन कोई पॉइंट ऑफ व्यू सुनता हूं तो मुझे उर्दू के ना मुहावरे याद आना शुरू हो जाते हैं। तो पहले तो ये है कि शर्मा जी को देख के बड़ी खुशी हुई, बड़े दिनों के बाद नजर आए और मुझे पहले से ज्यादा चुस्त और फिट नजर आ रहे हैं। और इस पे मैं इनको शाबाश दूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये जो जंग थी इसमें शर्मा जी जो है ना, ये भी कोई ब्रिस्क वॉक और कोई फौजी तैयारी उन्होंने की है, तो माशाल्लाह शार्प नजर आ रहे हैं। तो दूसरा कि मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, वो उर्दू मुहावरा जो मेरे ज़हन में आ रहा है वो ये है कि अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। तो वो इंडिया ने अब ये जो यकदम निकाला है कि जी 20,000 हमारे लोग जो हैं वो दहशतगर्दी की वजह से हलाक हुए हैं, तो ये मेरे ख्याल में कि शायद इवन इंडिया में बहुत सारे लोगों को भी टाइम लगेगा कि समझते हुए कि ये 20,000 का नंबर जो है ये किस तरीके से पूरा करना है। तो हकीकत ये है कि ये जो पाकिस्तान नहीं चाहता था कोई भी ऐसी जंग, कोई भी ऐसी इश्तियाल अंगेजी, कोई ऐसी जिसको कहते हैं कि जी स्ट्राइक के जो दोनों मुल्कों के दरमियान हो, लेकिन बामरे मजबूरी वो हो गई और उस होने में पाकिस्तान का बड़ा भला हो गया। एक पाकिस्तान का भला यह हुआ कि पाकिस्तान में जो लोग ये समझ रहे थे कि जनाब इंडिया जो है वो हमेशा अमन चाहता है और पाकिस्तान वो जो है ना वो एक अक्स टूट गया है। अब लोगों को समझ आ गई है कि जनाब इंडिया जो है वो हकीकत में अब जो ये जो हम बार बार बात करते हैं कि हिंदुत्व राज की और हिंदुइज्म की और वो सारा कि वो सेकुलरिज्म से दूर हो गए हैं, इवन इंडिया के अपने कमेंटेटर्स कहते हैं। और ये अब एक हकीकत है कि इंडिया जो है वो अपना मसल फ्लेक्स कर रहा है। दूसरा, पाकिस्तानियों को बड़े औखे वक्त में पता चलता है कि आपके सच्चे दोस्त कौन से। तो पाकिस्तान को बड़ी हैरत अंगेज, मतलब पाकिस्तानी कौम को हैरत हुई कि जब उन्होंने देखा कि जो चाइना है वो पाकिस्तान के साथ एक लोहे की दीवार की तरह खड़ा है। और उसमें ये जो जंग थी इसके दौरान ने देखा कि चाइना ने किस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया। इसके अलावा जो फ्रेंडली कंट्रीज थे, जो जिनका भी इंडिया में बाइकआउट और किसी को ये गुस्से हो रहे हैं, और सबसे बड़ा जो सवाल इंडिया में हो रहा है वो ये हो रहा है कि जनाब हर लीडर के साथ जफ्फी पप्पी, और उसके बाद जो है जब जंग हुई तो अब हमारे साथ तो कोई भी नहीं खड़ा था। तो इंडिया जो है, मेरा ख्याल है कि इंडिया को समझना चाहिए कि एक तो इंडिया को समझ आ गई है कि पाकिस्तान के साथ हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है इस 3.5 दिन की जंग के बाद। और दूसरा कि अब है, जाहिर है कि अभी जाते जाते किसी चीज का सहारा तो लेना है। तो अब बाकी चीजें तो खत्म हो गई हैं, बॉर्डर पे परेड शुरू हो गई हैं, बाकी सब नॉर्मल हो गया है। ये ठीक है कि जो आप रिपोर्ट की बात कर रही हैं, ये 20,000 का नंबर पूरा करना काफी मुश्किल होगा। इनका मीडिया जो है वो तो पूरा कर सकता है, वो तो 20,000 क्या, 20 लाख, 50 लाख, 100 लाख, वो तो जितने मर्जी आप कहें। तो एक तो इंडिया के लोगों को चाहिए कि वो अपने मीडिया को ना सुने, वो पाकिस्तान को सुने। अगर पाकिस्तान को नहीं सुन सकते तो किसी न्यूट्रल मीडिया को सुन लें, तो शायद इनको बेहतर हकीकत और हाल पता चल जाएगा। तो ये जो 20,000 का नंबर है ये बिल्कुल नया है, लेकिन मेरे ख्याल में कि अब आखिरी बात रह गई है ये जो इंडस वाटर ट्रीटी। तो डीजीआई मेजर साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही है कि कुछ इंटरनेट का शायद इशू चल जी, रहा आवाज आ रही है? है। जी सर, आ रही है, अब आई है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि डीजीआईएसपीआर ने अगले दिन कहा था कि जी आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपकी सांस बंद कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि पानी के ऊपर भी जो गलतफहमी है इंडिया में,
वो भी दूर हो जानी चाहिए। इस तरह दोनों मुल्कों के मामला नहीं चल सकते। पाकिस्तान जो है वो हमेशा अदब के साथ, तरीके के साथ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ बात करने का कायल है। और मेजर साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही है कि अवनीश सर आपको आ रही है आवाज सर की? नहीं, मुझे भी नहीं आ रही। आई थिंक सो उनका इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है। जी सर। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि डीजीआईएसपीआर ने अगले दिन स्टेटमेंट दी थी कि आप हमारा पानी बंद करने की बात करते हैं, हम आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपकी सांस बंद कर देंगे। तो पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है कि ये पानी वानी की बातचीत ऐसे नहीं हो सकता कि आप यहाँ ठीक है थोड़े दिनों को अपनी पब्लिक को राजी करने के लिए आप कहें कि जी वो हेडलाइन बेस है तो ये है तो वो है, वो ठीक है आप करते रहें, लेकिन पानी नहीं रोक सकते आप पाकिस्तान का। अवनीश सर की जानिब बढ़ते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम। और आप इस खबर के बैकग्राउंड को कैसे देख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे इसकी डिटेल्स के बारे में हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें, और मेजर साहब को आप काउंटर भी कर सकते हैं। थैंक यू रिवा। देखिए, अभी चूंकि इंडस वाटर टीटी पे ही बात होनी है तो मैं उसी पे अपनी बात रखूंगा। यूएन में जो एक कॉन्फ्रेंस हुई तो एक मेंबर है उसने ये किया था, तो वहां हमने उसको काउंटर किया और काउंटर नहीं किया। देखो, आप पहलगाम के बाद जो कुछ भी हो रहा था, मैंने आपसे और मेजर साहब, मेरे ख्याल से पहलगाम अटैक होने के बाद एक बार बात हुई थी और मैंने कहा था कि बस वेट एंड वॉच, और वो हुआ। तो इसमें कोई वो नहीं है। अब रही बात कुछ ट्रीटीज के, जो इंडस वाटर ट्रीटी तक मामला कैसे पहुंचा। जब टेंशन हुई और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि जितने भी टेररिस्ट वहां पर कैंप्स हैं उनको हम खत्म करेंगे, और पहले 6 तारीख को हमने यही किया। टेररिस्ट जितने भी वहां पे थे या पॉइंट्स, उनको हमने हिट किया। उसके बाद क्या हुआ, तो अभी हम जंग पे बात नहीं कर रहे, लेकिन जब डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाए जा रहे थे तो पाकिस्तान ने सबसे पहले चहक के क्या किया, शिमला एग्रीमेंट जो था उसको सस्पेंड किया। और सच बताऊं आपको, शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड होने के बाद हम वाकई खुश हो गए। खुश हम इसलिए हो गए कि शिमला पैक्ट ही वो पैक्ट था जिसमें आपने लाइन ऑफ कंट्रोल को एक लाइन मानी थी। शिमला पैक्ट जैसे ही पाकिस्तान ने अपने एंड से सस्पेंड किया तो फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हमारे लिए खत्म हो गई। वो पीओके वाली भी खत्म हो गई, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाली भी, और बाकी कहीं एडजस्ट करती वो भी खत्म हो गई, क्योंकि जब पैक्ट ही नहीं रहा तो वो खत्म हो गई। दूसरा एक मजेदार चीज और हुआ, शिमला एग्रीमेंट में ही सबसे पहली बार बांग्लादेश के बर्थ सर्टिफिकेट को इशू किया था। यानी शिमला पैक्ट में पहली बार वर्ल्ड की हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट हुआ था कि ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश के तौर पर एक नया मुल्क है। तो आपने उसको जैसे ही सस्पेंड किया तो बांग्लादेश का बर्थ सर्टिफिकेट भी कैंसिल हो गया था। तो अब बांग्लादेश पर नया डिसीजन लेना हमारे यहां बिल्कुल फ्री हो गया था। पाकिस्तान में एलओसी खत्म, शिमला पैक्ट खत्म, तो हमारे लिए एलओसी खत्म। तो आज की डेट में अब कोई एलओसी नहीं है। टेक्निकली ऑन पेपर आप नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला पैक्ट ही वो पैक्ट था जिसकी वजह से एलओसी थी। तो एलओसी अब कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। और यही वजह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब हमारे देश के लोगों से बात करी तो उन्होंने पहली बार पीओके का नाम लिया, और अब इंडिया की परमानेंट नीति है कि हम पीओके के अलावा और टेररिज्म के अलावा पाकिस्तान पर और कोई बात नहीं करेंगे। टेररिज्म पर बात करेंगे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक करेंगे, और पीओके को हम वापस लेंगे, क्योंकि एलओसी ओएलओसी अब है नहीं। उसके जवाब में आपने क्या करा, उसके जवाब में आपने करा साहब कि आपने उसके जवाब में हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया।
इंडस वाटर टीटी अगर आप देखिए तो 1960 में हुई थी। 1960 में जब हमने इसको किया था तो आज भारत की कंडीशन चेंज हो चुकी है, पॉपुलेशन भी दूसरे लेवल की हो चुकी है, पानी की जरूरियात भी दूसरे लेवल की हो चुकी है हमारी अपनी। 80 और 20 का बंटवारा था जो कि आज का भारत बिल्कुल गलत मानता है। सरकारों से गलतियां होती हैं, उस समय की सरकार ने गलती की थी। 80% पानी आपके हिस्से को दिया था इंडस वाटर टीटी में और 20% हमें मिलता था। अगर आप दुनिया के किसी भी देश के सामने या किसी भी आदमी के सामने इस बात को रखें और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को सामने रखें, उसके एरिया को सामने रखें, एग्रीकल्चरल लैंड को सामने रखें और उसके बाद कहें कि साहब टोटल पानी का 80% वो पाकिस्तान को और 20% इंडिया को, तो वो कहेगा कि ये बड़ा बेवकूफाना ट्रीटी है, उस ट्रीटी को रिवाइज किया जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि सस्पेंशन से पहले हमने इसको रिवाइज करने की बात नहीं की, लेकिन जब जब हमने अपने पानी की जरूरत पूरी करने के लिए कुछ भी कंस्ट्रक्शंस किए तो आपने 2012 में टेररिस्ट हमला करा दिया था हमारे एक हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये तो आपकी हरकतें हैं साहब। यूएन में आप चिल्ला रहे हैं कि हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। बिल्कुल आपको पानी चाहिए, लेकिन आपको उतना ही पानी चाहिए जितना भारत की जरूरत पूरी करने के बाद आपको मिलेगा। फिलहाल यूएन में हमारे सेक्रेटरी ने ये साफ कर दिया है कि ये तब तक सस्पेंड रहेगा जब तक कि आप टेररिज्म को पूरी तरीके से खत्म करके इंडिया के अंदर और उसके बाद हमें सेटिस्फाई नहीं करते। इसलिए अब ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड और प्यासा मत मारिए, पानी नहीं रोक सकता। आप एक तरफ पानी को लेके धमकी भी देते हो। एक वो आपके यहाँ बंदा है भुट्टो, खून की नदियां बहाएंगे। दूसरा अभी मेजर साहब ने कहा कि प्यासा मार देंगे, अब हमको पानी नहीं दोगे तो हम सांस रोक लेंगे। ऐसे पानी मिलेगा आपको? इस तरीके से इन धमकियों से पानी मिलेगा? ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आप लेके चल रहे हैं पूरे विश्व के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने। यूएनओ को साफ कर दिया है इंडिया ने, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। आप हमारा खून बहाने की तबीयत रखोगे, हम आपको पानी देंगे? दुश्मन को जिस भी लिहाज से हमें हिसाब में लाना होगा, भारत हिसाब में लाएगा। और इंडस वाटर ट्रीटी तब तक सस्पेंड रहेगी जब तक कि पाकिस्तान सुधर के नहीं दिखाता। और एक चीज और आपको बता दूं, हमने पानी रोकने के इंतजाम अपने यहां नहीं किए। हमने अपनी सिंचाई के लिए, अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए हमने डैम्स बनाए, हमने कंस्ट्रक्शन किए। हम अपनी बिजली बनाने के लिए अपने डैम्स बनाए, कंस्ट्रक्शन किए। इसलिए हमने पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए ये सारे काम नहीं किए। लेकिन अगर पाकिस्तान इस तरीके से करेगा, और आप 20,000 के नंबर्स बता रहे हो, 20,000 के नंबर्स 1947 कबायली हमले से लेके अब तक जितने भी टेरर अटैक कश्मीर में हुए हैं, जम्मू कश्मीर में हुए हैं, भारत के अलग अलग जगहों पर हुए हैं, चाहे 26/11 हो और चाहे हालिया पहलगाम हो, इन सारों में आप 20,000 नंबर्स की गिनने की बात कर रहे हो। 40-44 सालों में आपने ये कम किया है हमारे यहाँ। इसलिए एक चीज बताऊं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का राग अलापना पाकिस्तान कम से कम बंद कर दे, इस लायक नहीं है। उसकी वजह बता रहा हूं। अभी 2 दिन पहले हमारा दिल्ली से कश्मीर के लिए इंडिगो की एक फ्लाइट जा रही थी, 227 पैसेंजर उसमें थे। हैवी स्टॉर्म आया और उस वजह से प्लेन वहां लैंड होने में इश्यू हो रहा था। एटीसी लाहौर को रिक्वेस्ट किया था पायलट ने कि साहब इसको अपने यहां लैंड कराने की इमरजेंसी लैंडिंग अगर हो सकती हो तो पॉसिबल करा दीजिए। मना कर दिया पाकिस्तान ने। और उसके बाद आप कहते हो कि सांसें रोक देंगे। उसके बाद कोई भुट्टो कहता है कि खून बहाएंगे हम, पानी रोकोगे तो। ये तरीका है पानी मांगने का? लाइए चीन से पानी, लोहे के साथ खड़ा था ना, स्टील के साथ आपके साथ, उसके पास बहुत पानी है, ले लीजिए पानी। और दुनिया की कोई पंचायत अब भारत की इस डिसीजन को इधर से उधर नहीं कर सकती। यूएन में आज आपके सारे प्रोपेगेंडा को उठा के पटक दिया है हमारे सेक्रेटरी ने। तो साफ तौर पर बात है साहब, टेररिज्म और पानी एक साथ नहीं चल सकता। ऑपरेशन सिंदूर में मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हमने जो करना था वो हमने कर दिया। दर्द जहां हो रहा है वहां हो रहा है। चाइना बड़ा स्टील के साथ खड़ा था आपके साथ, तो चाइना के जितने भी पटाखे थे ना, उनकी हमने कस के बजाई है।
और वो चाइना का दर्द चाइना को समझ में आ रहा है। यहां तक कि यूएस चचा, ट्रम्प चचा को भी उनका दर्द समझ में आ रहा है। आपके सारे एयर डिफेंस सिस्टम हो चाहे दुनिया के, बनाते तो आप एक कील नहीं है, एक कांटी नहीं है, हथौड़ी नहीं बना सकते आप, उधार की सारी चीजें हैं। और हमने अपने इंडिजिनस सिस्टम से इन 3 दिनों में पाकिस्तान को उसका हिसाब किताब बताया है। इसलिए अब कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, वो मानव हत्याएं करता है, वो टेररिज्म को पालता है, टेररिस्टों को पालता है। हमने एक एक सबूत के साथ हमारे आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इन बातों के सारी डिटेल्स विद फोटोग्राफ, विद जियो, विद सैटेलाइट इमेज पूरी दुनिया के सामने रख गया। और आपने कहा ना इंडियन मीडिया मत देखो, आप भी मेजर साहब जरा बाहर के मीडिया को देख लो। बाहर की मीडिया बता रहा है कि कहां क्या हुआ और कितना हुआ। तो सवाल ये होता है कि अब पाकिस्तान के साथ रिवा, आई एम सॉरी टू से एंड आई विल नॉट फील एनी सॉरी टू से, कि कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात नहीं हो सकती। हम पानी नहीं देंगे, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहेगा। और हम आपको थैंक्स बोलते हैं कि आपने शिमला पैक्ट को सस्पेंड करने के बाद हमें पीओके लेने का रास्ता साफ कर दिया। हमारे पास अब कोई एलओसी नहीं है, जो भी है इंटरनेशनल बॉर्डर है, और हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर अपने पीओके को लेने के बाद जो आपके हिस्से में बसता है वहां तक जाता है। मेजर साहब, आप शिमला एग्रीमेंट की सस्पेंशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और ये जिस तरह अभी सर ने बताया कि एक फ्लाइट थी जिसमें कुछ पैसेंजर थे, हैवी स्टॉर्म आने की वजह से जो है वो लाहौर में उनकी एंट्री करना जो है वो इजाज़त नहीं दी गई पाकिस्तान की तरफ से, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक तो ये है कि ये जो शर्मा साहब ने कहा कि जी टेररिज्म और पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, तो टेररिस्ट की बहन ने ही कर्नल सोफिया कुरैशी ने वहां पे जो है ब्रीफिंग दी थी इनकी ऑपरेशन सिंदूर की। तो इसलिए टेररिस्ट की बहनें उधर हैं, टेररिस्ट इधर हैं। तो ये जो है ना, इंडिया बड़ी दिलचस्प कहानी घुमाता है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान टेररिज्म से खुद एक मुतासर मुल्क है। इंडिया में आप ये सोच की हद देख लें कि इनकी यूनिफॉर्म्ड कर्नल कि जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, जो इनके नजदीक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, उसकी ब्रीफिंग दी, इन्होंने उसी को टेररिस्ट की बहन कह दिया। मुझे तो समझ नहीं आती कि कर्नल सोफिया कुरैशी इसके बाद वहां पे सर्विस कैसे करेंगी। मतलब वो भी अपने जहन में सोचती होंगी कि मुझे किसी ने आईना तो दिखाई दिया, और ये किसी आम आदमी ने बात की थी। ये इनके बीजेपी के खैर से एक वजीर है, उन्होंने ये बात की थी। उसके बाद फिर ठीक है कि एक ड्रामा कि नहीं जी इसने गलत कहा तो उसने सही कहा, तो वो सब कुछ। तो टेररिस्ट की जो बहनें हैं वो उधर ही हैं, इन्हीं के वजीर बता रहे हैं कि टेररिस्ट की बहनें किधर हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि टेररिस्ट टेररिस्ट कहने से कोई टेररिस्ट नहीं बनता। पाकिस्तान यस खुद दहशतगर्दी से मुतासर मुल्क है, हम खुद इस अजाब को इसको खत्म करना चाहते हैं। इसलिए पहलगाम के ऊपर भी पाकिस्तान ने साफ और वाजे कहा था कि जनाब हम पे एतबार नहीं है, मान लिया कि आपका हम पे एतबार नहीं है, किसी थर्ड पार्टी से इंक्वायरी करवा लीजिए। लेकिन जब ये तुले हुए थे कि जी हमने हमला करना ही करना है, तो फिर उन्होंने मजा ले लिया उस हमला करने का। उसके बाद फिर इनके जो एयरफोर्स के एयर मार्शल्स थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि जी वो कैसे जवाब दें कि वो जो राफेल थे कि जो वो पुलवामा में नहीं थे, अब वो हमारे पास हैं, वो राफेल जो है वो किधर दफन हो गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि दुश्मन को इसका फायदा पहुंचेगा, मैं आज नहीं बताता। अब कोई कभी किसी जगह खुद में घुस के बता देता है, कोई किधर बता देता है। अब दुनिया सारी ने मान लिया है कि पाकिस्तान के हवाबाजों ने, उन्होंने कहा है किंग्स ऑफ द एयर, के हवाओं के फिजाओं के बादशाह हैं पाकिस्तान के पायलट्स। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और फिर इन्होंने कहा कि जी चाइना बिल्कुल आयरन क्लैड फ्रेंडशिप है, हम चाइना के बड़े मशहूर हैं कि जी हिंदुस्तान के खिलाफ उन्होंने हमारे साथ जो खड़े हुए हैं, ये हमारी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी और इस बात को हम कभी भी नहीं भूलेंगे। और अगर चाइना को कभी जरूरत हुई, पाकिस्तान पहले भी चाइना के साथ खड़ा रहा, लेकिन पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन शर्मा जी जो बात मिस कर रहे हैं, और जो बात मैं जरा ऊंची आवाज में हिंदुस्तान के ऑडियंस को समझाना चाहूंगा, वो मैं उनको ये समझाना चाहूंगा कि जरा प्लीज नजर मारें कि दुनिया जा किस तरफ रही है, टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है। और पाकिस्तान ने जो किया है, पाकिस्तान के हवाबाजों, इन्होंने कहा जी कील भी खुद नहीं बनाई। भाई आपके अपने लोग, आपके अपने जनरल्स कह रहे हैं, रिटायर्ड 3 स्टार जनरल्स, कि ये पाकिस्तानी ऐसे जबरदस्त कौम है
कि ये चाइनीज से बेहतर चाइनीज इक्विपमेंट जो है वो इस्तेमाल करना जानते हैं। और इन्हीं के 3 स्टार जनरल की एक टॉक है कि जिसमें वो कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं चीनी से लड़ लूंगा, पाकिस्तानी से नहीं लड़ूंगा। वो इसलिए कि पाकिस्तानी जो हैं वो जंग में बहुत अच्छे हैं। तो एनीवेज, आज मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो 3.5 दिन की जंग थी, इसमें जो चस्का था, जो ज़हन में ख्याल था कि जनाब पाकिस्तान से जंग करनी है, वो सारा कुछ पूरा हो गया। और मैं चाहूंगा कि शर्मा जी ये भी जरूर बताएं कि जनाब पहले कॉल किसकी गई थी मार्को रूबियो साहब को कि जनाब सीज फायर करें। अब तो वो भी एस्टेब्लिश हो गया ना जहाजों के बाद। तो इंडिया ने ही कॉल की थी कि जनाब सीज फायर करा दे, और पाकिस्तान ने कहा कि जनाब ठीक है, अगर इनका शौक पूरा हो गया तो फाबियत। इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी आप हेल्ड इन बेस रखें, जो मर्जियां रखें, पाकिस्तान के पानी को आप छेड़ेंगे, छोड़ दें कि अक़वाम मुत्तहिदा क्या करती है, बाकी दुनिया क्या करती है, पाकिस्तान को अपना पानी लेना आता है। तो इसलिए जिस तरह आप बांग्लादेश के साथ टिसांट रिवर के ऊपर आपने उनको जलीलो ख्वार कर दिया, और आज आप रो रहे हैं कि जनाब बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया। आज आप कभी डॉक्टर यूनुस को धमकी लगाते हैं, कभी उनके यहाँ मिलिट्री कू की खबरें फैलाते हैं, कभी उनको सड़क छाप कहते हैं, और मुझे रिबाहा आप ये सवाल कर रही हैं कि हजूर वो जो फ्लाइट थी, अभी जंग रुके हुए मेरा ख्याल है कि 12 दिन नहीं हुए, तो ये अपना जहाज पाकिस्तान में लैंड करने का ख्वाब सोच रहे हैं। पूछे इनसे कि बंगालियों की तो जिंदगियां, उनके मेडिकल के वीजे उन्होंने कैंसिल किए या नहीं किए। इसी प्रोग्राम्स में हमने डिस्कस किया था ना कि उन्होंने बंगालियों के वीजे कैंसिल कर दिए थे। और किस बात के ऊपर? उनके साथ तो इनकी जंग भी कोई नहीं हुई थी, सिर्फ इस बात पर नाराज थे कि जी हसीना को वहां से निकाल दिया। इसलिए मैं ये कहूंगा कि जी हमें प्लीज, हम बिल्कुल ना कोई इंसानियत का, ना कोई इखलाक का, ना कोई किसी चीज का दरस पढ़ना चाहते हैं। सीधी सी बात है जनाब, इस दुनिया में जिस किसी ने भी अपना हक लेना है, उसने किसी जगह पे खड़े होकर वो रहना है। अगर रिबाहा इस तरह किसी के बस में हक लेना ना हो, तो फिर वही कर्नल सोफिया कुरैशी वाली हालत होगी कि आप हिंदुस्तान की फौज की प्रेजेंटेशन दे रही हैं, और उसके अगले दिन एक वजीर कह रहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी की ये जो है, ये दहशतगर्दों के, पहलगाम के दहशतगर्दों की ये बहन है। मैं तो शिशदर रह गया कि कैसे कैसे ये आप कह सकते हैं। और वो वजीर अभी भी वहां पे दंदना के फिर रहा है, मतलब उसको कोई पूछ ही नहीं सकता। और यही तो पाकिस्तान कहता है कि जनाब इंडिया में प्लीज आप हकूक दें, ये वक्फ बिल, ये वो सब कुछ खत्म करके मुसलमानों को आपने जो है ना, आपकी 20% आबादी है मुसलमान, हर 5वां हिंदुस्तानी जो है वो मुसलमान है। आप कहते हैं जी बॉर्डर खोलते हैं, ले जाएं आप इन मुसलमानों को। इसी तरीके से आपकी अपनी सोसाइटी चले, वो आपका अपना मामला है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि किसी ने हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर पानी नहीं देना। DGISPR का बयान बिल्कुल ठीक है, आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपकी सांस बंद कर देंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप कैसे, उन्होंने साथ ये भी कहा कि कैसे आप 25 करोड़ लोगों का पानी रोक सकते हैं। और ये कह रहे हैं दुनिया की किसी पंचायत, मालूम कर लें, दुनिया की कोई पंचायत थी ना कि जिसके ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। और तो मोदी साहब जो है वो बड़े अदब के साथ सठिया गए हैं, वो 4-6 दफा इधर उधर फिरे हैं, घूमे हैं। उन्होंने कहा राफेल मिल जाएंगे तो मैं जो है ना उड़ा के रख दूंगा। अभी मोदी साहब भी वो देखे ना, उनकी वो तकरीर में वो कह रहे थे कि उल्टा पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया। तो नहीं करेगा पाकिस्तान हमला, आप पाकिस्तान पे हमला करेंगे आप? मैं तो हैरान हूं कि वो किस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन बहरहाल बात यह है कि दोनों मुल्क एक साथ हैं। मैं फिर भी अमन के रास्ते को पसंद करता हूं, मैं फिर भी ये समझता हूं कि दोनों को अपने रास्ते निकालने होंगे। लेकिन ये रिबाहा, ये जो 6-7 मई को हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान पे हमला किया, और उसके बाद पाकिस्तान के शाहीनों ने और पाकिस्तान की अफवाज ने जो मुंह तोड़, एक बॉक्सिंग में कहते हैं नॉकआउट पंच, तो पाकिस्तान ने नॉकआउट पंच लगाया। नॉकआउट पंच रिबाहा ये होता है कि जितनी भी आप तैयारी कर लें, बॉक्सिंग के 20-20 राउंड होते हैं, लेकिन किसी शुरू में ही एक ऐसा पंच एक बॉक्सर लगा देता है कि दूसरा बॉक्सर चकरा के गिर पड़ता है, और फिर वो हाथ खड़ा कर देता है कि जी टाइम आउट, मतलब मेरी बस हो गई है। और बॉक्सिंग पंच आप जाके, नॉकआउट पंच आप जाके रिसर्च कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। तो पाकिस्तान ने लगाया है नॉकआउट पंच, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा इसलिए हुआ है कि मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि ना कोई जंग जीतता है, ना कोई मुल्क जंग जीतता या हारता नहीं है। जंगें हारती हैं वो माएं, वो जो है ना बहुएं, वो बीवियां, वो बच्चे, कि जिनके जो है ना हस्बैंड्स, जिनके जो है ना चाहने वाले, वो जाके वो उस जंग में मारे जाते हैं। मैं यूक्रेन और ये रूस की जो जंग है,
इसको बड़ी क्लोजली फॉलो कर रहा हूं। 18 लाख के करीब वहां पे लोग मर चुके हैं और वो नौजवान लोग हैं। अभी वहां पे बहुत सारे सोशल मसाइल पैदा हो गए हैं, वो सारी चीजें। तो इसलिए मैं तो जंग का हामी नहीं हूं। मुझे जाती तौर पे बड़ी खुशी है कि 3.5 की जंग में पाकिस्तान का, ये हिंदुस्तान का भी शौक पूरा हो गया जंग का, पाकिस्तान का भी पूरा हो गया। और उसके बाद जनाब दोनों मुल्कों ने कहा कि जी, तो मैं इस पे कम से कम जरूर हिंदुस्तान के लीडर्स को और पाकिस्तान के लीडर्स दोनों को शाबाश देता हूं कि ठीक है, जो भी था, जो भी हुआ, जिस तरह भी हुआ, लेकिन स्टिल इतनी सेंस प्रिवेल की कि उन्होंने जो है वो 3.5 दिन में जाके इस जंग को रोक दिया। तो मेरे हिसाब से तो वो बड़ी अच्छी बात है। और मैं उसके पसे पर्दा, चाहे वो अमेरिका था, वो चाहे चाइना था, यूएई था, सऊदी अरेबिया था, या जो भी मुल्क थे कि जिन्होंने ये कोशिश की, तो मैं उन सब का भी शुक्रगुजार हूं। इसलिए आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं ये कहूंगा कि जनाब, इंडिया पाकिस्तान दोनों के अवाम को यह सोचना चाहिए कि देखें, बातचीत के जरिए ही हमने आगे बढ़ना है। और पहलगाम के वाकये के ऊपर अपनी अपनी पोजीशन लेने के अलावा प्लीज ये समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान ने यह कहा कि आप थर्ड कंट्री इन्वेस्टिगेशन करवा लें। तो अब अगर शर्मा जी फिर भी बज़िद है इस बात के ऊपर कि जनाब हम पानी बंद कर देंगे, हम ये जो है ना खून की नदियां जो है वो नहीं, भाई फिर इस तरह मामला नहीं चलेंगे। फिर सीधी सी बात है, इधर से भी जवाब यही है कि आप पानी बंद करेंगे तो हम सांस बंद कर देंगे। और दूसरा, पाकिस्तान ने ये किया कैसे? ऐसा नहीं है कि इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, या उनकी जो एयर फोर्स है, या नेवी है, या उनकी जो आर्मी है, वो कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। वो हमने उनके साथ सर्व किया हुआ है। इंडियन ऑफिसर्स बिल्कुल मतलब अपने काम में, अपनी एसओपीज में, अपने जो है ना इक्विपमेंट में बहुत अच्छे हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान का जो नॉकआउट पंच है वो इंडिया के हक में भी बेहतर हो गया कि उधर भी जो है वो सेंस प्रिवेल कर गई और इधर भी सेंस प्रिवेल कर गई। और ये भी रिबाहा मैं क्लियर कर दूं कि ये जो नॉकआउट पंच होता है, कई दफा महारत का होता है और कई दफा लक भी होती है आपकी, कि आपका पंच ऐसी जगह पे लग गया कि जिससे जो है वो अगले। इसलिए मैं तो जाती तौर पे कोई जंगों का या इस तरह की चीजों का शौक नहीं रखता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि देखें, शर्मा साहब की हमारी बातचीत, बोली, हर चीज एक जैसी है। हम एक दूसरे के साथ मजाक सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि शर्मा साहब जैसे लोगों को, कि जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आप अपना गुस्सा निकालें, आप अपने जो है वो क्या कहते हैं भड़ास निकालें, आप अपनी सारी बात करें, लेकिन इसके साथ साथ जाती तौर पे मैं ये समझता हूं कि मेरे बच्चों का या आने वाली नस्लों का ये मुस्तकबिल नहीं है कि जनाब 70-78 साल से यहाँ पे जो है वो मुक्काबाजी हो रही थी, अभी हम न्यूक्लियर भी हो गए हैं दोनों, और फिर बाजू में चाइना भी न्यूक्लियर है। तो ये तो न्यूक्लियर एक हब है। तो इसमें अगर सब एक दूसरे को इसी तरीके से मुक्का चलाएंगे तो फिर क्या होगा? तो मैं इसलिए मतलब हम जंग से खौफजदा नहीं है, हम जंग को समझते हैं, हमें ज्यादा बेहतर पता है। हमने, शर्मा जी, मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूं कि क्यों अफवाज पाकिस्तान इतनी तगड़ी होगी। ये पिछले 25-30 साल में अफवाज पाकिस्तान ने जो कंटिन्यूसली, उसको मिलिट्री टर्म्स में कहते हैं लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, कि ये जो छोटी छोटी जंगें लड़ी हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, ये जो छोटी छोटी जंगें लड़ी हैं, तो पाकिस्तान आर्मी एक बैटल हार्डन फौज बन चुकी है। अभी यहाँ पे एसओपीज इतनी स्ट्रांग है कि जनाब आप बोले उनकी राइफलें लोडेड है, उनको आपके यहां तो फिर भी लोगों को तैयारी करनी पड़ी ना, 12 दिन लगे। यहाँ पे 12 घंटे में, मतलब 12 मिनट में वो रेडी थे। वो इसलिए कि पाकिस्तान जो भी टफ टाइम काटता है, उस टफ टाइम का कोई ना कोई फायदा होता है। तो पाकिस्तान इस टाइम पे जो पावर बैलेंस है, ये जो हमारे इस इलाके के अंदर पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल बनाया गया है, कि पाकिस्तान ने वो जो पावर इक्विलिब्रियम है उसको बिल्कुल बराबर कर दिया है, और इंडिया हैज बीन कट टू साइज। और इसके बाद आप देखिएगा, शर्मा जी अपनी बातचीत जो मर्जी है करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जी ये जो है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, इस तरह के सारे मामला के ऊपर अभी ये बैठ के बातचीत करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप भी, मैं भी, सब समझ लें कि फिर यहाँ पे जो है फिर बहुत कुछ होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में यूक्रेन रशिया की तरह इंडिया पाकिस्तान जो है वो 3.5 साल 4 साल जंग नहीं करेंगे। इंडिया पाकिस्तान जो है वो 10-12 लाख 20 लाख लोगों को नहीं मरवाएंगे। यहाँ पे मेरे ख्याल में कि जो सेंस विल प्रिवेल, और ये बैठ के अपनी बातचीत को जो है वो सेट करेंगे। और इसमें मैं ये समझता हूं कि ये जो माहौल बन चुका है, इसमें बहादुर, जुर्रतमंद और आला किस्म के लोगों की जरूरत है कि जो कहे कि नहीं भाई ठीक है, लेकिन बातचीत का रास्ता
कानून का रास्ता, आइन का रास्ता, अखलाकियात का रास्ता, मतलब बेहतर एक दूसरे के साथ रहने के रास्ते को अपनाना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक फौजी होते हुए ये कह रहा हूं। मुझे कई दफा होता है कि मुझे कोई अपना फौजी में वो कहेगा सर आप जो है क्यों इतना, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूं कि वही बात करनी चाहिए जो ठीक है। और वो ये कि ठीक है, बहुत अच्छा हुआ है कि ये जो सारा इंसिडेंट हो गया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और बहुत अच्छा है कि इन दोनों की लीडरशिप ने डिसाइड किया कि जी यहां पे करो। और मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर दोनों को मैं दाद देता हूं, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। बावजूद इसके कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने यह गलत किया, उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन रोकने के ऊपर भी फैसला करना बहुत अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से उन सबको क्रेडिट है, मेरे हिसाब से कि इनको आपस में बातचीत करनी चाहिए, और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट और अच्छा रास्ता निकलेगा कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में बैठ के बात करें। बिल्कुल। अवनीश सर, मेरा आपसे लास्ट सवाल है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान के दरमियान कोई टॉक पॉसिबल है? और बनता तो यही है चीज़ों को बेहतर करने के लिए कि एक टॉक होनी चाहिए जिस पर दोनों कंट्रीज जो हैं वो उनके रिलेशंस बेहतर हो सकें। क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं एक लास्ट कमेंट शर्मा जी आपकी इजाजत से, ये जो श्रीनगर वाली फ्लाइट थी, मुझे नहीं मालूम इसकी डिटेल्स, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि हालात अभी ऐसे थे कि वो समझ आती है कि उन्होंने इजाजत नहीं दी, लेकिन अगर दे देते तो वो बेहतर होता। ये मेरा ओपिनियन है। जी शर्मा जी, ओवर टू यू। ठीक ठीक। विवाह, मैं थोड़ा मैथमेटिक्स से शुरू करता हूं। $33 बिलियन ये पता होते हैं कितने हैं? पाकिस्तान में कितने हो, 2.5 गुना उसको कर लेना, लेकिन इंडिया में ये 2,68,590 2,68,590 करोड़ रुपए होते हैं। 2,68,590 करोड़ रुपए होते हैं 33 बिलियंस। ये $33 बिलियन कल हमारे आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ये कैश सरप्लस ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट को दिया है कमा के, कैश सरप्लस दिया है कमा के। इस $33 बिलियन में पाकिस्तान के कितने बेल आउट राउंड लग जाते, जरा इसको भी कैलकुलेट कर लेना। देखिए साहब, ऐसा है कि कभी टेररिज्म के नाम पर कि हम खुद उसके शिकार हैं, कभी इस नाम पर कि हमारे यहाँ आटा नहीं है, अब इस नाम पर कि पानी नहीं है, फिर 3 सवा 3 दिन इंडिया ने कस के ठुकाई की तो उसके नाम पर उसके बीच में आईएमएफ क्यों गए थे? दरअसल पाकिस्तान टेररिज्म को बेचता है। पाकिस्तान अपनी जमीन को दुनिया भर की जंगों के लिए मार्केट करता है। पाकिस्तान टेररिस्ट सप्लाई करता है, और इसलिए उसकी मार्केटिंग उसे बड़ी अच्छी आती है। कम से कम थोड़ा बहुत कटोरे में ले आए आईएमएफ से। लेकिन साहब, मेजर साहब ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, बड़ा अच्छा लगा सुन के। फिर वो भुट्टो साहब क्या कहते थे, 1000 साल तक क्या करेंगे? जंग नहीं चाहते, कोई बात नहीं, जंग मत चाहिए, जंग आप कर भी नहीं सकते। 3 दिन नहीं टिक पाए साहब, 1 हफ्ते 7 दिन घर में आटा नहीं खाने को, और आप जंग करेंगे, सांस बंद करेंगे, इंडस में खून बहाएंगे, और ह्यूमैनिटेरियन आपको मदद भी चाहिए, इंडिया से पानी भी चाहिए। हाँ, पानी देंगे भाई, बिल्कुल देंगे। हमने पहले ही कहा आपको कि पहले हम जो अनइक्वल बंटवारा था 80-20 का, वो गलत बंटवारा था। हम उसको रिवाइज करेंगे। अपने हिस्से के पानी को जितनी हमें जरूरत है हम उतना अपने पास रखेंगे, और उसके बाद जरूरत हुआ तो हम दे देंगे। इसकी कोई बात नहीं है, पानी मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये होता है कि आप एक तरफ गिनाते हैं कि हमने या कर दिया, हमने वाह कर दिया। हमने तो 6 तारीख को केवल टेररिस्ट कैंपों पर अटैक किया था, आपने उसको पाकिस्तान पर अटैक कैसे मान लिया है? अजहर मसूद के 14 रिश्तेदार गए तो वो आपके सेना के जनरल्स थे या आपके सिविल सोसाइटी के लोग थे?
कौन नहीं जानता है दुनिया के तमाम मुल्कों में कि वो टेररिस्ट नहीं थे? हम ये कहते हैं कि जब 6 की रात को ऑपरेशन किया इंडिया ने, ऑपरेशन सिंदूर, हमें अपना मकसद हासिल हो गया, उसके बाद आपने उन दहशतगर्दों को पाकिस्तानी क्यों माना? क्या वो पाक आर्मी के लोग थे? पाक आर्मी के जनरल उनके पीछे खड़े होकर फोटो खिंचाते, शर्म नहीं आती पाकिस्तान को, जिसको दुनिया दहशतगर्द जानती है, जिसके ऊपर दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इनाम रखा हुआ है? और उसके बाद आप कहते हैं कि पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान पर हमला कहां किया था? हमने तो दहशतगर्द मारे थे। लेकिन वो आपके अपने लोग हैं, उनका ओहदा आपके किसी जनरल कर्नल से बड़ा है, और इसीलिए आर्मी वाले वहां खिदमत करते हैं बावर्दी। रफेल 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 आप कह रहे हो। फ्रांस के राइटर अखबार ने यह खबर सबसे पहले छापी थी और विड्रॉ किया, और सिर्फ विड्रॉ नहीं किया, 3 पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को नौकरी से निकाल दिया। मेजर साहब जरा पाकिस्तान से बाहर भी जाके खबरें पढ़ लिया कीजिए, जरा बांग्लादेश की भी खबरें पढ़िए। बांग्लादेश आर्मी इस समय सड़कों पर है, और यूनुस अपना बोरिया और बिस्तर बांध रहे हैं, क्योंकि हम एक दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। हम यहां नीचे दूसरी साइड में बांग्लादेश को रेडिकलाइज होते हुए नहीं देख सकते। तो इसलिए साहब देखिए, हम इस पर बात ही नहीं करने आए हैं, और मैंने इसीलिए कहा रे बात तुमसे कि हम इंडस वाटर ट्रीटी का जो इश्यू है उस पर बात कर रहे हैं। हमारे यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आर्मी की, उसमें उन्होंने कह दिया कि हमने कितने मारे, कहां मारे, क्या क्या किया, हम अपना काम करके चले आए। हम लाशें उठाने और गिनने नहीं, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। जिन्हें लाशें उठानी हो दहशतगर्दों की, वो उठाए। आपने कितनी टेक्नोलॉजी, कितना वो, ये तो दुनिया जानती है साहब। हमने अपने इंडिजिनस तरीकों से अपने आप को सेव किया है। आपने हमले किए, हमने उन हमलों को नाकाम किया। एक भी अटैक सिविलियन इलाकों में नहीं किया इंडिया ने। बाकी आपके एयरबेसेस पे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और ट्रंप क्यों एक्टिवेट हुए, उसका मैं बताना नहीं चाहता, मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन ठीक है, अब मैं कर ही देता हूं। देखिए, आप ये जो न्यूक्लियर का चिल्लाते हैं ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। नाम लिया उन्होंने न्यूक्लियर की, ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। और ये आपको नहीं सुना रहे थे, क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर है ही नहीं। है क्या? अमेरिका का न्यूक्लियर बेस है आपके यहां, जिसके आप केवल चौकीदार हैं डॉलर्स के एवज में। इससे ज्यादा आपकी कोई न्यूक्लियर ताकत नहीं है। इसलिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली ये कहा कि अब नो मोर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग। चाचा, आपके परेशान इसलिए हुए कि रेडिएशन और ना जाने क्या क्या, मैं वो नाम नहीं गिनाऊंगा, कौन सी पहाड़ी, कहां से जलजले, आपके यहां से सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रहे थे। तो इसलिए उस काउंटिंग में मत जाइए। ये सोशल मीडिया और नया एज है। मेजर साहब, 93,000 को 3 महीने रखे, खाने खिलाए कायदे से, तो हमारी ह्यूमैनिटेरियन पहचान करने की कोशिश मत करिए। और पाकिस्तान का सच क्या है, ये रिबात यहां बैठ के बोलने से नहीं होगा, दुनिया सब जानती है। सारी चीजें अब खुली हुई हैं, चाहे वो इंडिया की हो और चाहे पाकिस्तान की हो। इसलिए कृपया करके आप 15वीं शताब्दी में न जिएं कि जब आप जो कुछ भी अपनी कौम को बता देंगे वो आपकी कौम को पता होगा। और यही वीडियो अभी जब तुम रिलीज करोगे रिबाहा, तो देख लेना, आपके ज्यादातर व्यूवर्स पाकिस्तान से तो बिल्कुल नहीं है, इंडियन व्यूवर्स हैं। और वहां मेजर साहब को बताया जाएगा, नीचे कमेंट्स आप पढ़ लेना, मेजर साहब आप भी पढ़ लेना। इसलिए ये 12वीं 15वीं शताब्दी वाली जहनियत में मत रहिए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। दुनिया जान रही है, दुनिया समझ रही है, दुनिया ने देखा है। और सुन लीजिए, भारत ने अपने रक्षा बाजार को पूरी दुनिया को लाइव दिखाया है। 3 दिन की ये मार्केटिंग की है हमने अपने डिफेंस सिस्टम की। और इंडिया डिफेंस मार्केट का अगला वर्ल्ड प्लेयर है। चाइना के शेयर्स क्यों गिर गए? जिसने उनके डिफेंस सिस्टम्स बनाए थे, जिसने मिसाइल्स बनाई थी, जो आपके यहां दगे
दगने से पहले ही ढेर हो गए। जरा इन चीजों पे जाए करिए, आप किन्हें सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके वीडियोस पाकिस्तान में देखे जाते, खूब सारे देखे जाते, तो कुछ फायदा होता आपकी इस हवाबाजी का, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए कृपया मतलब चुटकुले ना सुनाएं, बिल्कुल ना सुनाना चाहिए। रही बात, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, इंडस वाटर ट्रीटी पे ही मैं फोकस रहना चाहता था, मैं फोकस हूं। शिमला एग्रीमेंट आपने सस्पेंड किया, हमारे लिए नए रास्ते खोले। उसके बाद 1960 में जो हुआ था, ये इंडस वाटर ट्रीटी, अब हमारी जरूरतें पूरी हुई, बढ़ गई हैं, बदल गई हैं। आपने हमें मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि अब हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। 80-20 का नहीं चलेगा, हमें जितनी जरूरत होगी वो हम पहले अपनी जरूरत पूरी करेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो आपको देने के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारा ऑफिशियल स्टैंड ये है कि जब तक टेररिज्म को कंट्रोल नहीं करेगा पाकिस्तान, तब तक एक बूंद नसीब नहीं होगा। मेजर साहब एंड पर क्या कहना चाहेंगे, फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। अरे बाप प्लीज नो। अच्छा ठीक है, बस मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। देखिए जी, जो सही है उसको मैं तो सही कहने का कायल हूं। और सही क्या है कि इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है, कि उसकी जो, हालांकि वो उनके इंडिजिनस नहीं है, इन्होंने रशिया के ताउन से उसको डेवलप किया है, उसका ठीक है मैन्युफैक्चर ब्रह्मोस से इंडस में पानी मिलेगा आपको? मैं आखिरी बात कर रहा हूँ। नहीं, ब्रह्मोस से अगर इंडस में पानी मिल जाए तो आप बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आता कि आप पानी मांग रहे हैं या बारूद। नहीं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि वो जो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे कि जी इंडिया की टेक्नोलॉजी, अरे छोड़िए, आपसे पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी की बात आउट ऑफ सिलेबस है सर, आउट ऑफ सिलेबस है, प्लीज प्लीज हैव इट। वो उसके ऊपर मैं इंडस के ऊपर आ जाता हूँ। तो इंडस में तो मुझे लंबी बात करने की जरूरत ही नहीं है, इंडस पे सीधी सी बात है। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का ये जो दो टोक बयान है, वो इंडिया में लोगों को उसके ऊपर सोचना चाहिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो DGISPR ने कहा और जो इसहाक डार साहब ने भी कहा कि आप हमारा पानी, मतलब ये तो कह रहे हैं ना कि एक बूंद नहीं मिलेगी। अब तो फिजिकली ये सलाहियत ही नहीं है इंडिया में इस वक्त कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सके। हाँ ठीक है कि ये अपने इरादे और अपने जो है ना मतलब मुस्तकबिल के जाविये दुरुस्त करें, वो एक अलग बात है। फिल वक्त तो रोक ही नहीं सकते। तो ये जो एक बूंद पानी नहीं मिलेगी, तो ये प्रॉब्लम क्या है? एक मिनट मेजर साहब, अगर हम रोक ही नहीं सकते तो फिर पाकिस्तान UN में जाके बिलबिला क्यों रहा है? पिछले 1 घंटे से आप क्यों चिल्ला रहे हैं? भाई हम रोक ही नहीं सकते, हमारे पास सलाहियत ही नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर एंजॉय कीजिए इंडस वाटर को। यही बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल पहलगाम वाली प्रॉब्लम है कि आप पाकिस्तान को देर नहीं कर सकते, लेकिन आप खुले में हैं कि जी हमें पाकिस्तान पे हमला करना है, तो फिर वापस मुक्का लगा, फिर ठंडे हो गए। ट्रंप का न्यूक्लियर, आप ये कह रहे हैं फिर आप इंडस को, मेजर साहब आप फिर इंडस वाटर को छोड़ के न्यूक्लियर पे पहुंच गए। मेरी बात सुनिए, अगर हमारे अंदर पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं है तो फिर आप पिछले 1 घंटे से रिवाहा के शो पे इंडस 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 UN में पानी 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 क्यों कर रहे हैं? आपके यहाँ पानी जा रहा है ना, हम तो रोक ही नहीं सकते। क्या बताएं, 5 मिनट का वीडियो था रिवाहा। अगर यही बात मेजर साहब ने कह दी होती कि हमारे पास सलाहियत ही नहीं है, तो बात खत्म हो जाएगी। नहीं शर्मा जी, 5 भी नहीं, 10 सेकंड का था। आप पानी रोकेंगे, हम आपकी सांस बंद कर देंगे, बस खत्म बात। ठीक है, इससे आगे तो बात नहीं है। बिल्कुल ठीक लीजिए, इंडस वाटर ट्रीटी है, हमारे पास पानी रोकने की सलाहियत नहीं है, हमारे पास पानी रोकने की सलाहियत नहीं है एज पर मेजर साहब। और उसके बाद भी हमें पानी दे दो, हमें पानी दे दो, हमारा पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। नहीं कह रहा पाकिस्तान पानी दे दो नहीं कह रहा। पाकिस्तान कह रहा है कि भैया ये जो नया ख्वाब आप अपनी आवाम को दिखा रहे हैं, उनको बेवकूफ ना बनाएं। आप ये जो कह रहे हैं 20% और 80% पानी इंडिया रखेगा, ये ट्रीटी हम पलटेंगे, वो पुराने दिन चले गए। शर्मा जी जो एक लोअर रिपेरियन होता है, एक अपर रिपेरियन होता है, तो देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल ठीक है।
थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच अफनीश सर। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।